कांग्रेस के बंद को कांग्रेस कारपोरेटरों ने कामयाब बनाने के लिए खूब जिद्दोजहद की। वार्ड नंबर 15 के कारपोरेटर फारूक बदवेल, बाबूभाई खोखेवाले, सुरेश हटकर व दीगर कांग्रेसी लीडरान ने अपने वार्ड समेत कदीम शहर में घूम घूम कर कारोबारियों से अपने कारोबार बंद रखने की अपील की। इनकी अपील पर मुस्बत रद्दअमल जाहिर करते हुए कारोबारियों ने अपने कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखे। फारूक बदवेल, सुरेश हटकर ने बीजेपी की मरकजी व रियासती हुकूमतों की सख्त मजम्मत की और इस उम्मीद का इजहार किया कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को अपनी अवाम दुश्मनी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो पूरी आवाम को है, पूरे हिंदुस्तान को है। जैसा मोदी सरकार ने जो ढंग से अपने अल्फाज को पेश करे थे, उन्होंने पहले काला धन लाएंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। सबसे बड़ी बात तो गैस सिलेंडर के ऊपर जो रेट बढ़ाए उन्होंने, तो सब्सिडी बोल के बोले हर अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो 50-60% अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए। बेवकूफ़ बना के पब्लिक का पैसा लूट रहे हैं लोग। और आज जो है सो पेट्रोल का रेट इतना ज़बरदस्त ढंग से बढ़ा दिए उन्होंने, जबकि अपने पास से पेट्रोल ख़रीदता है नेपाल, छोटा सा कंट्री है। अपने पास से खरीद के वहाँ पर 51 रुपये लीटर है और अपने पास क्या रेट है आपको मालूम है। तो ये सब क्या है, बेवकूफ़ बना रहे आवाम को और लूट रहे हैं। और कांग्रेस ने पार्टी ने हमारे जो सो आदेश था हमारे अशोक राव चौहान साहब का, तो वो आदेश का पालन करते हुए हमने पूरे मार्केट में निकले और लोगों का भी काफ़ी हमारे को समर्थन मिला। हर व्यापारी ने, खास करके आप देख रहे हैं मनियार गली, इतवारा, ये सब टोटल बंद हुआ है और लोगों को खुशी से बंद कर रहे हैं। अपने को ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो लोगों को भी मालूम हो रहा कि ये सबके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और इसलिए हमने पुरजोर कोशिश करके काम को अंजाम दे रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे काम अगर हुए तो बिल्कुल आवाम के लिए हम बिल्कुल सामने रह के खड़े रह के काम करेंगे। अभी जो बंद का जो ऐलान हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो किए थे, हमने पूरे नगर सेवकों ने मिलकर हमने अपील किए थे कि मनियार गली, बरकी चौक, इतवारा, जितना भी जो हमारा प्रभाग है, प्रभाग में हमने पूरा के पूरा यहाँ पे सब मिलके घूम के बंद कराए। और महंगाई के ताल्लुक से जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो बोली थी अच्छे दिन आएंगे, कब अच्छे दिन आएंगे? 4 साल तो हो चुके हैं उसके अंदर। और अभी जो उसके अंदर उन्होंने बोले कि मैं, और उसके ऊपर पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट बढ़ रहे, गैस के रेट बढ़ रहे, हर मामले में कोई है कि नहीं उसके अंदर महंगाई हो चुकी है। व्यापारी लोग पूरे परेशान हैं। इसलिए पूरे व्यापारी लोगों ने खुद अपनी अपनी मर्जी से की दुकानों को बंद किए हैं। नांदेड जिल्ह्यामध्ये, शहरामध्ये माननीय श्री राहुलजी गांधी यांचा आदेश, महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांचा आदेश, नांदेडचे माजी पालकमंत्री श्री डी.पी. सावंत साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली, अमरभाऊ यांच्या मार्गदर्शनाखाली नांदेड शहरामध्ये आज आम्हाला जे आदेश आलेले आहेत त्या आदेशाचं पालन करून आज आम्ही पूर्ण बाजारपेठ, शैक्षणिक संस्थान आणि जे काही मार्केट आहे त्या मार्केटला आम्ही आज बंद केलेलं आहे। बाजारपेठ पूर्णच बंद केलेले आहेत। प्रभाग क्रमांक 15 मधून माझ्यासोबत ज्येष्ठ नगरसेवक बाबूभाई खोखेवाले, फारूकभाई बदवेल नगरसेवक यांच्यासोबत आम्ही पूर्ण मार्केट बंद केलेलं आहे। आज मार्केट पूर्ण बंद झाल्यामुळे नागरिकांनी खूप मोठा प्रतिसाद दिलेला आहे। त्या प्रतिसादाला काँग्रेस पक्ष कधी विसरणार नाही आणि सर्वांचे मी आभार मानतो। जे व्यापारी बंधू आहेत त्यांचे सर्वांचे आभार मानतो।